हाँ भाई, आज हम लोग बेसिकली तो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। ठीक है, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। ठीक है, ऑफ टू लाइन्स। ठीक है, राइट। एक हमारे पास मान लीजिए लाइन दिया हुआ है, लाइक आर वेक्टर इज इक्वल टू है हमारे पास a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b1 वेक्टर। ठीक है, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर हमारे पास जो दिया हुआ है वो है बेसिकली आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b2 वेक्टर। ठीक है, ठीक है, सही है। ये है दो। आप a1 वेक्टर को आप मान लीजिए आपके पास है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, प्लस z1 k कैप। ठीक है, राइट। आप अगर चाहें तो a2 वेक्टर को आप मान सकते हैं बेसिकली x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, ठीक है। और आप मान सकते हैं कि अब b1 वेक्टर को मान सकते हैं बेसिकली a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ठीक है, और अब b2 वेक्टर को आप मान सकते हैं बेसिकली क्या मानिएगा बताइए। अब b2 वेक्टर को मान सकते हैं a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है, राइट। तो ये आपका आ गया है बेसिकली x माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। ठीक है, राइट। तो ये बराबर है आपके बेसिकली लेमडा में। ठीक है, और ये आ गया है बेसिकली आपके पास x माइनस x2 बाई a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई b2 इज इक्वल टू है बेसिकली आपके पास z माइनस z2 बाई c2। ठीक है, ठीक है, z माइनस z2 बाई c2 इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, ये दो है आपके पास, राइट। अब इसको जब आप सॉल्व जब आप बेसिकली तो करेंगे ना, तो हम लोग बेसिकली लेमडा 1 और लेमडा 2 मान देते हैं। ठीक है, लाइक आप ये लाइन का एक पॉइंट मान लीजिए तो करस्पॉन्डिंग टू लेमडा 1। ठीक है, और आप ये लाइन का एक पॉइंट मान लीजिए तो करस्पॉन्डिंग टू लेमडा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है बेसिकली a1 लेमडा 1 प्लस x1। ठीक है, कॉमा b1 लेमडा 1 और प्लस y1। ठीक है, और कॉमा c1 लेमडा 1 प्लस z1। ठीक है, ये आ गया। और वहाँ पर आप लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मानिएगा तो आपके पास आ जाएगा a2 लेमडा 2 प्लस x2 कॉमा b2 लेमडा 2 प्लस y2 कॉमा c2 लेमडा 2 प्लस z2। ठीक है, अब आप दोनों के बेसिकली x कोऑर्डिनेट को आप कीजिए बेसिकली इक्वेट कीजिए। ठीक है, और अब दोनों को y कोऑर्डिनेट को भी आप कीजिए बेसिकली क्या कीजिएगा, y कोऑर्डिनेट को भी आप कीजिए बेसिकली इक्वेट कीजिए। ठीक है, तो वहाँ से आपका लेमडा 1 और लेमडा 2 का वैल्यू आ जाएगा। अब वो लेमडा 1 और लेमडा 2 का जो वैल्यू आपका आया है ना बेसिकली, उसको आप z कोऑर्डिनेट में रखकर आप देखिए। अगर z कोऑर्डिनेट इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट आपका बेसिकली कर रहा है। अगर आपका z कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आपका बेसिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, z कोऑर्डिनेट अगर आपका इक्वल आ रहा है, तो लेमडा 1 का वैल्यू जो आप निकाले हैं वो या तो आप बेसिकली रख दीजिए, मतलब कि रख दीजिए इसमें, या फिर आप जो लेमडा 2 निकाले हैं वो रख दीजिए इसमें, तो आपका वो मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब अगर आपका पॉइंट ऑफ मतलब कि अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है तो दो कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन्स में तब नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा कारण हो सकता है कि दोनों लाइन्स क्या है आपस में क्या है, तो स्क्यू लाइन्स हैं, तो स्क्यू लाइन्स होंगे तब भी आपका नहीं आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यही तो कारण हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना आए, या तो वो दोनों लाइन्स पैरेलल हो तब नहीं आएगा, और या तो वो दोनों लाइन स्क्यू हो तब नहीं आएगा। ठीक है, ये
या तो दोनों लाइन अगर आपका पैरेलल है तो पॉइंट ऑफ मतलब कि इंटरसेक्शन नहीं आएगा, या फिर दोनों लाइन आपका क्या है स्क्यू है तब भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमें बेसिकली तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को मतलब कि लिख लेना है बेसिकली इस लाइन के करस्पॉन्डिंग कोई भी एक पॉइंट मान लिया तो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग और वहाँ पर लैम्डा 2 के मतलब मान लिया है करस्पॉन्डिंग, तो a1 लैम्डा 1 प्लस x1 b1 लैम्डा 1 प्लस y1 और c1 लैम्डा 1 प्लस z1 और ये आ गया है आपके पास a2 लैम्डा 2 प्लस x2 b2 लैम्डा 2 प्लस y2 और c2 लैम्डा 2 प्लस z2। ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने कर दिया है इक्वेट, तो वहाँ से हमारे पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का वैल्यू आ गया है। ठीक है, राइट, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 का वैल्यू आ गया है और उसको हम लोगों ने z में रख दिया है। तो z में हम लोग जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 को रखेंगे ना, तो अगर आपका z कोऑर्डिनेट आ गया है सेम तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपका z कोऑर्डिनेट सेम नहीं आया है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 का जो वैल्यू आया है वो आप बेसिकली लैम्डा 1 का वैल्यू आप रख सकते हैं ऊपर वाले में, या तो आप रख दीजिए लैम्डा 2 का वैल्यू रख दीजिए नीचे वाले में, तो वहाँ से आपका आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अच्छा, और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब दो कैसे, या तो वो दोनों लाइन्स पैरेलल होंगे और नहीं तो वो दोनों लाइन्स होंगे बेसिकली स्क्यू लाइन्स होंगे। तो अभी रखते हैं यही, बाकी हम लोग बात आगे करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर ईफ।